हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा नाम कविता है और आज का जो सेशन है वो है एक घोस्ट पर बेस्ड। पर यहाँ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो घोस्ट है वो बहुत ही प्यारा और फनी है। तो इससे हम हमारी इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे। हम सीखेंगे लिसनिंग, ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग, सेंटेंस स्ट्रक्चर और बहुत कुछ। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से आखिर तक। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। So, guys, first thing first, let's read out our sentence. Once upon a time, there was a big, spooky looking house. Once upon a time, एक बार की बात है. There was मतलब एक था क्या? A big, spooky looking house. Spooky looking मतलब जो डरावना दिखाई देता है, वैसा क्या था? घर था. तो एक बार की बात है, एक डरावना घर था। अब ये जो सेंटेंस है ये देयर से शुरू हो रहा है, तो जो इसका सब्जेक्ट होगा वो होगा वर्ब के बाद। तो वर्ब हमारी यहाँ पर वॉस है। तो अ बिग स्पूकी लुकिंग हाउस ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है वॉस। ये पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, ये अवस्था बता रहा है। पीपल बिलीव्ड इट वॉज हॉन्टेड बिकॉज स्ट्रेंज थिंग्स हैपेंड देयर। पीपल बिलीव्ड मतलब जो लोग थे वो मानते थे। बिलीव करना होता है मानना। क्या? इट वॉज हॉन्टेड, हॉन्टेड होता है भूतिया। तो लोग मानते थे कि वो जो घर था वो भूतिया था। बिकॉज क्योंकि स्ट्रेंज थिंग्स अजीब चीजें हैपन देयर हुआ करती थी वहां पर। पीपल मानते थे, लोग मानते थे कि जो वो घर है वो भूतिया है और अजीब अजीब तरीके की चीजें वहां हुआ करती थी। पीपल ये सब्जेक्ट, इसकी वर्ब है बिलीव्ड, वी टू पास्ट इनडेफिनेट का सेंटेंस। इट ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वॉज, ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है पास्ट की। बिकॉज यहाँ कंजक्शन है और स्ट्रेंज थिंग अगेन सब्जेक्ट है और हैपेंड इसकी वर्ब है वी टू पास्ट इनडेफिनेट का सेंट। अब वर्ब फॉर्म देखेंगे। बिलीव्ड ये सेकेंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी बिलीव, सेकेंड फॉर्म बिलीव्ड, थर्ड फॉर्म बिलीव्ड। हैपन इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी हैपन, सेकेंड फॉर्म हैपेंड, थर्ड फॉर्म हैपेंड। इट वॉज हॉन्टेड इस सेंटेंस को बहुत लोग समझेंगे पैसिव, पर ये सेंटेंस पैसिव का नहीं है, ये पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। अब इसको और समझते हैं। वॉज जरूर यहाँ पर बी फैमिली की वर्ब है और हॉन्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पर यहाँ पर जो सेंटेंस है उसका सेंस समझने की ज़रूरत है। तो फिर ये जो हॉन्टेड है ये है क्या? हॉन्टेड है ये पास्ट पार्टिसिपल और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, पर यहाँ पर वो एडजेक्टिव का काम कर रही है, विशेषता बता रही है इट की, कि इट क्या है? हॉन्टेड है। हॉन्टेड कौन है? इट है। बट द ट्रूथ वॉज द हाउस वॉज होम टू अ काइंड घोस्ट नेम भूतनाथ। बट परंतु द ट्रूथ मतलब सच्चाई, वॉज थी। क्या सच्चाई थी? द हाउस वॉज वो घर था, होम टू घर किसका? अ काइंड घोस्ट एक दयालु भूत का, नेम्ड भूतनाथ और उसका नाम था भूतनाथ। तो वो घर था एक दयालु भूत का जिसका नाम था भूतनाथ। अब हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे। द ट्रूथ ये सब्जेक्ट, वॉज इसकी वो पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग, द हाउस ये सब्जेक्ट अगेन, वॉज इसकी वर्ब है, ये है पास्ट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग। Bhutnath lived peacefully until a family moved into the house. भूतनाथ lived मतलब जो भूतनाथ वो रहता था पीसफुली शांति से, until जब तक अ फैमिली एक परिवार moved into the house पहुंचा उस घर में। तो भूतनाथ अपने घर में शांति से रहता था जब तक एक परिवार उस घर में नहीं पहुंचा। भूतनाथ ये सब्जेक्ट, लिव्ड इसकी वो वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, until ये कंजक्शन है और अ फैमिली ये सब्जेक्ट है, मूव इसकी वो वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। लीव्ड ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म लीव, सेकेंड फॉर्म लीव, थर्ड फॉर्म लीव्ड। मूव्ड अगेन ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी मूव, सेकेंड फॉर्म मूव्ड, थर्ड फॉर्म मूव्ड। The family had a young boy named पंकु। The family had मतलब उस परिवार में था a young boy एक छोटा लड़का named बंकु, बंकु नाम का। तो उस परिवार में एक बंकु नाम का छोटा लड़का था। The family ये सब्जेक्ट, had इसकी verb और ये है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। पोजीशन बता रहा है पास्ट का पोजीशन। बंकु didn't believe
इन घोस्ट। बंकू जो था डिडंट बिलीव, नहीं विश्वास था किसमें, इन घोस्ट भूतों में। तो बंकू को भूतों में कोई विश्वास नहीं था, वो मतलब वो भूतों को नहीं मानता था। बंकू ये सब्जेक्ट इसकी वर्ब है डिडंट बिलीव, ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव का सेंटेंस है। बंकू हमारा सब्जेक्ट और इसने काम किया है नहीं विश्वास करने का, डिडंट बिलीव का। तो ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव का सेंटेंस है। अब ये जो डिड ये पास्ट को डिनोट करता है, इसलिए इसके बाद जो वर्ब की फॉर्म्स होती है वो ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म में आती है। बिलीव्ड ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म बिलीव्ड, थर्ड form believed. Juhi Chawla is Bunku's mother in the film. Juhi Chawla is मतलब जूही चावला है क्या बंकुस मदर, बंकू की माँ इन द फिल्म, फिल्म में। तो जूही चावला जो है वो बंकू की माँ है इस फिल्म में। जूही चावला ये सब्जेक्ट, इसकी वर्ब है इज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग है। One day बंकू was surprised to see the friendly ghost. One day एक दिन बंकू वॉस मतलब बंकू था, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित, टू सी क्या देखकर, द फ्रेंडली घोस्ट दोस्ताना घोस्ट मतलब भूत को। तो जब बंकू उस फ्रेंडली घोस्ट से मिला तो वो सरप्राइज हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। बंकू ये हमारा सब्जेक्ट, वॉस इसकी वर्ब है, ये पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, ये अवस्था बता रहा है कि वो सरप्राइज था। Instead of being scared, he befriended भूतनाथ। Instead of being scared मतलब बावजूद डरने के, he befriended मतलब उसने दोस्ती की, किससे, भूतनाथ से। तो वो डरा वरा तो नहीं, पर उसने जो है भूतनाथ से दोस्ती की। अब ये जो ही है ये सब्जेक्ट है, इसने काम किया है बिफ्रेंड करने का मतलब दोस्त बनाने का। तो ये इसकी वर्ब है, ये है V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। बिफ्रेंड का मतलब होता है किसी से दोस्ती करना, किसी को अपना दोस्त बनाना। ये बिफ्रेंडेड यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी बिफ्रेंड, सेकेंड फॉर्म बिफ्रेंडेड, थर्ड फॉर्म बिफ्रेंडेड। They spent time together, played games and they shared stories. They spent का मतलब होता है वैसे खर्च करना, पर यहाँ पर वो समय बिताते हैं। टुगेदर मतलब साथ साथ, और क्या करते हैं, प्लेड गेम्स वो खेलते थे गेम्स खेलों को, एंड शेयर्ड स्टोरीज वो एक दूसरे को स्टोरीज सुनाते थे। तो बंकू और भूतनाथ वो करते थे स्पेंड टाइम टुगेदर, साथ साथ समय बिताते थे, प्लेड गेम्स गेमों को खेलते थे, और शेयर्ड स्टोरीज मतलब जो कहानी है उसको एक दूसरे को सुनाया करते थे। शेयर करना होता है साझा करना, ये बताना। दे ये सब्जेक्ट, इसमें तीन काम किए हैं, एक तो स्पेंड क्या टाइम को स्पेंड करना, प्लेड सेकेंड काम इसका प्लेड है, और शेयर्ड इन्होंने स्टोरी की है। तो दे ने ये जो दोनों हैं इन्होंने तीन काम की हैं, फर्स्ट स्पेंड, प्लेड सेकेंड, और शेयर्ड स्टोरीज ये थर्ड काम है। तो ये तीनों इसकी वर्ब्स हैं, और ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब ये जो स्पेंट है इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी स्पेंड, सेकेंड फॉर्म स्पेंट, थर्ड फॉर्म स्पेंट। अब ये जो प्लेड वर्ब है ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी प्ले, सेकेंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड। शेयर्ड इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी शेयर, सेकेंड फॉर्म शेयर्ड, थर्ड फॉर्म शेयर्ड। The story takes a twist when Bunko falls from the stairs. The story takes मतलब कहानी लेती है, a twist होता है टर्न या मोड़, कब, when जब बंकू falls बंकू गिरता है from the stairs सीढ़ियों से। तो कहानी एक मोड़ ले लेती है जब जो बंकू है वो गिर जाता है सीढ़ियों से। द स्टोरी सब्जेक्ट टेक्स इसकी वर्ब, ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, व्हेन ये कंजैक्शन है, और बंकू ये सब्जेक्ट है, ये इसने काम किया है गिरने का, फॉल्स इसकी वर्ब है, ये अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। टेक के फॉर्म्स देख लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म टेक, सेकेंड फॉर्म टुक, थर्ड फॉर्म टेकन। फॉल ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म फेल, थर्ड फॉर्म फॉलन।
His mother rushes him to a hospital and he is saved. His mother rushes का मतलब होता है किसी को जल्दी से कहीं पर पहुंचाना। तो उसकी माँ उसे तुरंत पहुंचाती है कहाँ पर, टू अ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में, एंड ही इज सेव्ड, और उसे बचा लिया गया। तो सीढ़ियों से गिरने के बाद उसकी जो माँ है उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाती है और वो बच गया। हिज मदर, ये सब्जेक्ट इसने काम किया है रशेष, मतलब पहुंचाने का। वी वन है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, एंड यहाँ कंजक्शन है। ही ये सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, ये है प्रेजेंट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस। रश ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म रश्ड, थर्ड फॉर्म रश्ड, इसका मतलब है तुरंत से कहीं पहुंचना या किसी को पहुंचाना। Some weeks later, Bhutnath's son, Vijay, returns to sell off the house. This makes him angry. Some weeks मतलब कुछ हफ्तों, लेटर होता है बाद, भूतनाथ सन जो भूतनाथ का बेटा है, तो कुछ हफ्तों बाद जो भूतनाथ का बेटा है विजय, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं नाम बता के, कौन विजय, जो भूतनाथ का बेटा है, वो क्या करता है, रिटर्न्स लौटता है, टू सेल बेचने के लिए, क्या, द हाउस घर को, और इस कारण दिस मेक्स हिम एंग्री, एंग्री का मतलब होता है क्रोधित, तो इससे वो क्रोधित हो जाता है। भूतनाथ सन विजय ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है और इसने काम किया है रिटर्न होने का, लौटने का, तो इसकी वर्ब है रिटर्न्स। ये वी वन प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी रिटर्न, second form returned, third form returned. Bunku asks him to appear before his mother. Bunku asks मतलब बंकू कहता है हिम उसे, क्या, टू appear आने को, कहाँ पर, बिफोर हिज मदर, बिफोर होता है सामने उसकी माँ के, तो बंकू उसे अपनी माँ के सामने प्रकट होने को कहता है, अपीयर होने को कहता है। बंकू ये सब्जेक्ट, आस्क इसकी वर्ब, वी वन प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म आस्क है, सेकेंड फॉर्म आस्क्ड, थर्ड फॉर्म आस्क्ड। आस्क ये वर्ब है, इसको दो सेंस में यूज किया जाता है। पहला सेंस होता है जब हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं तब, और दूसरा सेंस होता है जब हम किसी से कुछ मांगते हैं। तो यहाँ पर ये जो बंकू है उसको कुछ करने के लिए कह रहा है। He does so and reveals his sad story. He does so मतलब वो ऐसा ही करता है, और क्या, रिवेल्स मतलब बताता है। रिवेल का मतलब होता है किसी चीज का खुलासा करना, तो वो यहाँ बताता है his sad story, उसकी जो दुखद कहानी है उसको बताता है। तो बंकू जब उसे अपीयर होने के लिए कहता है तो वो क्या करता है, ही डज सो, वो ऐसा ही करता है और बताता है अपनी जो दुखद कहानी है वो। ही ये सब्जेक्ट, डज इसकी फर्स्ट वर्ब है और रिवेल्स इसकी सेकंड वर्ब है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब ये जो डज के फॉर्म्स देख लेते हैं। इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी डू, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन। रिवेल वर्ब के फॉर्म्स देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म रिवेल, second form rebelled, third form rebelled. Bunku's parents decide to perform last rites to give him salvation. बंकुस पेरेंट, बंकू के जो माता पिता है, डिसाइड मतलब फैसला लेते हैं, टू परफॉर्म करने का, लास्ट राइट होता है अंतिम संस्कार, टू गिव हिम देने के लिए, सैल्वेशन होता है मोक्ष। तो बंकू के जो पेरेंट्स हैं वो फैसला लेते हैं कि वो परफॉर्म करेंगे लास्ट राइट मतलब अंतिम संस्कार किसका, भूतनाथ का, ताकि उसे मोक्ष मिल सके। अब ये जो बंकुस पेरेंट्स, इनका इन्होंने काम किया है डिसाइड करने का, ये वी वन है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी डिसाइड, सेकेंड फॉर्म डिसाइडेड, थर्ड फॉर्म डिसाइडेड। Vijay arrives during the ceremony and apologizes for his mistakes. विजय arrives, विजय आता है, ड्यूरिंग द सेरेमनी जो धार्मिक विधि होती है लास्ट राइट की, अंतिम संस्कार की, उसमें, एंड
और अपोलोजाइज़ माफ़ी माँगता है फॉर हिज़ मिस्टेक्स, मिस्टेक्स होता है गलतियों के लिए। तो जो भूतनाथ का बेटा है वो आता है मतलब अराइव होता है, कहाँ पर सेरेमनी मतलब धार्मिक विधि में और क्या करता है अपोलोजाइज़ माफ़ी माँगता है फॉर हिज़ मिस्टेक उसकी गलतियों के लिए। ये विजय, ये सब्जेक्ट इसने काम किया है अराइव करने का V1 प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट का सेंटेंस एंड यहाँ कंजंक्शन है और विजय की जो सेकंड वर्ब है वो है अपोलोजाइज़ माफ़ी माँगने का काम करता है। अगेन प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट का सेंटेंस। अराइव्स ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है अराइव, सेकंड फॉर्म अराइव्ड, थर्ड फॉर्म अराइव्ड। अपोलोजाइज़ ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म अपोलोजाइज्ड, थर्ड फॉर्म अपोलोजाइज्ड। भूतनाथ forgives him and is freed। भूतनाथ forgives मतलब होता है माफ़ करता है, जो भूतनाथ है माफ़ करता है him मतलब उसे and और क्या होता है और he is freed मतलब वो जो है भूतनाथ वो मुक्त हो गया। भूतनाथ ये सब्जेक्ट forgives इसकी वर्ब ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस V1 लगा हुआ है और भूतनाथ की सेकंड वर्ब है is। ये स्टेट ऑफ बीइंग है प्रेजेंट का। फॉरगिव्स के वर्ब्स फॉर्म है फॉरगिव, सेकंड फॉरगिव, थर्ड फॉर्म फॉरगिवन। Bhutnath is a heartwarming tale of the bond between a young boy and a ghost, showing that friendship and kindness can bridge the gap between the living and the supernaturals. भूतनाथ इस मतलब जो भूतनाथ मूवी है क्या है अ हार्ट वार्मिंग टेल। टेल होता है कहानी, हार्ट वार्मिंग होता है दिल को छूने वाली कहानी। तो भूतनाथ वो है वो दिल को छूने वाली कहानी है। ऑफ लगा के बताया है किसकी द बॉन्ड बिटवीन जो रिश्ता होता है बॉन्ड होता है रिश्ता बिटवीन के बीच किसके अ यंग बॉय एक लड़के की एक छोटे लड़के की और किसकी अ घोस्ट एक भूत की शोविंग दैट दिखाते हुए दैट की फ्रेंडशिप जो दोस्ती है और काइंडनेस दयालुता है कैन ब्रिज मतलब वो भर सकती है द गैप होता है खाई बिटवीन किसके बीच द लिविंग जो जीवित हैं एंड सुपरनैचुरल जो अलौकिक हैं जो भूत बन गए हैं उनके बीच। तो भूतनाथ मूवी की जो स्टोरी है वो एक हार्ट वार्मिंग टेल है दिल को छूने वाली कहानी है एक लड़के और एक भूत के रिश्ते के बारे में और ये बताती है कि जो फ्रेंडशिप है एक और काइंडनेस है वो भर सकती है गैप मतलब जो खाई है किसके बीच में लिविंग जो जीवित हैं और जो सुपरनैचुरल्स हैं उनके बीच में जो खाई है उसको वो भर सकती है। भूतनाथ ये सब्जेक्ट इज इसकी वर्ब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग है दैट ये कंजक्शन है और फ्रेंडशिप एंड काइंडनेस ये सब्जेक्ट कैन ब्रिज इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। कैन एक मॉडल वर्ब है इसका यूज जनरली किया जाता है एबिलिटी बताने के लिए लाइक आई कैन स्विम मैं तैर सकता हूँ ये एबिलिटी बता रहे हैं क्षमता बता रहे हैं। और जो कैन का दूसरा यूज करते हैं जब हम संभावना बताते हैं पॉसिबिलिटी बताते हैं। सो गाइस मेरा काम यहाँ खत्म और आपका शुरू। अब आपको करना यह है कि जो ये स्टोरी है इसको 2-3 बार पढ़ना है और अपने शब्दों में कहने की कोशिश करना है। इससे आपकी जो रीडिंग हैबिट्स है वो डेवलप होगी और जिसमें आई हुई वोकैबुलरी ग्रामर सेंटेंस स्ट्रक्चर सब कुछ याद रहेगा। तो दोस्तों लगे रहिए करते रहिए प्रैक्टिस और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टिल देन बाय बाय।